दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर सीट बढ़ाने के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए सीटों को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीएड के केस के बारे में, इसके अलावा राजस्थान शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट को लेकर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली शिक्षक भर्तियाँ या फिर तमाम ऐसी शिक्षक भर्तियों के अलावा अलग अलग भर्तियां, उसके अंदर बाहरी अभ्यर्थियों का आवेदन की अगर बात की जाए परसेंटेज को लेकर, तो वो लगभग सभी पदों के सापेक्ष लगभग 10 से % अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हो ही जाते हैं अदर स्टेट वाले। उसकी खास वजह ये होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डोमिसाइल नहीं मांगा जाता है, जिससे कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन भी करते हैं और ऐसे ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करते हैं जिनके राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसी बीच अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर, आप जानते हैं कि वहाँ से बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन पहले भी जारी हो चुके हैं, वर्तमान में जारी हो रहे हैं और भविष्य में भी जारी होंगे। लेकिन आपको झटका देने वाली खबर यह है कि वहाँ पर आने वाली भर्तियों को लेकर अब जो रास्ते बंद हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के अभी आवेदन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में ऐसा लागू हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाहरी राज्य के सभी अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थी आवेदन भी कर सकते हैं और नौकरी भी ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है अदर राज्यों के बारे में, अदर बाहरी राज्यों के बारे में, उनकी तरफ से लगातार एक एक करके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सीएमबी लोकल के लिए वोकल का स्टडी करवा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में स्थानीयों के लिए 100% आरक्षण संभव है और इसको जल्द लागू किया जा सकता है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 3 बार अगर बात की जाए 4 में ही 100% आरक्षण देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर निजी कंपनियों में 75% जो आरक्षण है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 100% आरक्षण देने पर विचार करें। मुख्यमंत्री गहलोत के माध्यम से इसको लेकर यहाँ से जो कहीं ना कहीं जानकारी है वो दी गई है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जल्दी यहाँ से आप सभी के सामने स्टडी करने के बाद में इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। पिछले कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों के प्रदेश के युवाओं को आरक्षण की देने की मांग उठ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के हिसाब से इसे कहते हैं कि यह ठीक नहीं होगा, स्टडी करवाएं। अगर ऐसी स्थिति बनी तो राजस्थान पहला राज्य होगा जहां पे युवाओं के लिए पूरा आरक्षण मिलेगा और ऐसे में जो हमारे बच्चे होंगे उनको नौकरी मिलेगी। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी इसको लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीट बढ़ाए जाने को लेकर लगातार छात्र मांग कर रहे थे। सीट बढ़ाए जाने की मांग आती उससे पहले चयन बोर्ड के अंदर अधिकारियों के तबादले हो गए और अधिकारियों के तबादले हो जाने की वजह से इस प्रक्रिया में थोड़ी सी आप सभी को जो ढीला है वो देखने के लिए मिला। मामला ये है, टीजीटी और पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या के बारे में छात्रों के माध्यम से जब ज्ञापन दिए गए थे चयन बोर्ड को, तो चयन बोर्ड ने कहा था कि वो जल्दी इसको लेकर बैठक करेंगे और बैठक के बाद में यहाँ से आप सभी के सामने ऑनलाइन एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जाएगा कि वो सभी विषयों के बारे में अध्याचन दें और नए अध्याचन के आधार पर जो भी पद बनेंगे उनको भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। ये 22,000 से अलग की बात की जा रही थी, क्योंकि 22,000 का मामला बिल्कुल अलग है। इसी को लेकर अगर बात की जाए, चयन बोर्ड के माध्यम से जून के अंत में पोर्टल खोला जाना था, लेकिन जुलाई स्टार्ट हो चुका है, अभी तक पोर्टल नहीं खुला है। इसके बारे में एक बार फिर से चयन बोर्ड से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्तियां हुई हैं, जिसके चलते इस मामले में थोड़ी देरी हो रही है। चयन बोर्ड के चेयरमैन की माने तो उनका कहना है कि टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों के लिए जो नए अध्याचन मांगे जाने थे वो 1 सप्ताह देरी से आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। 1 सप्ताह के बाद यहाँ से एक बैठक देखने के लिए मिलेगी नए सदस्यों के साथ में। नए सदस्यों के साथ जब बैठक हो जाएगी उसके बाद मुद्दे को समझाते हुए यहां से फैसला लिया जाएगा कि जो आप सभी के टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों के अध्याचन है उनको दोबारा से मंगवाया जाए। अभी अगर बात की जाए, जो मामला जून के अंदर होने वाला था उसमें लगभग 15 दिनों का समय बढ़ाकर मान के चलिए कि 15 जुलाई के आसपास चयन बोर्ड की जो एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि कब से पोर्टल खोला जाए और पोर्टल खुलने के बाद में आगे की जो कार्यवाही है वो कर दी जाए। फिलहाल टीजीटी पीजीटी के अंदर चयन बोर्ड के अधिकारियों का मानना है कि कई विषयों के अंदर पदों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो ज़्यादा बढ़ी है वो हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश, इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के सामने कला के अंदर, साथ ही जीव विज्ञान
विज्ञान के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये पद तभी बढ़ेंगे जब यहाँ से पोर्टल खोला जाएगा, और पोर्टल खुलने की जो तारीख है वो थोड़ी लंबी बढ़ा दी गई है। जानकारी ये भी मिली है कि पहले चयन बोर्ड के माध्यम से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ में बैठक की जाएगी और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सिर्फ पत्र के माध्यम से वो पूरी बातों को नहीं सुनते हैं। उनका कहना है कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी को निर्देशित किया जाएगा कि वो अपने जिले के अंदर सभी विषयों के खाली पदों का जो अध्याचन चयन बोर्ड को भेजें, जिससे कि नई भर्ती के अंदर पदों को जोड़कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उसी को लेकर 15 जुलाई के आसपास बैठक के बाद में फैसला लिया जाएगा और उसके बाद पोर्टल खोलने पर जो सहमति बनती है तो आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसी बीच उनके माध्यम से जानकारी तो दी गई है कि सभी विषयों के अंदर पदों की संख्या बढ़ेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में मैंने आप सभी को कई बार बताया है। हिंदी, इसके अलावा गणित, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के सामने गैर विज्ञान को अलावा अगर छोड़ा जाए जीव विज्ञान की बात कर रहे थे हम, है ना। ये कुछ ऐसे पद है जहाँ पे पदों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि संस्कृत के अंदर सहायक शिक्षा, इसके अलावा अगर बात की जाए कला, वाणिज्य, संगीत, गायन, ये कुछ ऐसे विषय जिनमें सीटों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन कम कम बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी मेल और फीमेल को लेकर भी पूछते हैं। वहाँ पे आप सभी को बता दें कि चयन बोर्ड का कहना है कि जब तक अध्याचन नहीं आ जाते उससे पहले ये बता पाना संभव नहीं है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी मिली है वो आपको दे दी है कि जल्दी पदों को बढ़ाने के संबंध में पोर्टल जो खोला जाना था उसमें थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। हाल ही में पीएबी की रिपोर्ट के अंदर 1,26,000 का डाटा आ जाने के बाद से सुबह के समाचार पत्रों में शिक्षक भर्ती को लेकर निकली जानकारी के आधार पर, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को पहले से दे रखी थी, अब इसके बाद से बीएड वाले अभ्यर्थियों के मन में एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं और अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी कर देती है, चाहे वो बीएड के केस से पहले जारी करती है या फिर अगर बात की जाए बाद में, तो क्या कंडीशन रहेगी। और अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाता है तो क्या बीएड वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस मामले पे अभी स्टे लगा हुआ है। बीएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को रोक दिया गया है। वजह आप जानते हैं, राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट का जोधपुर का जो आदेश है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है, वहां से कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। इसी बीच अगर बात की जाए बीएड को लेकर, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन शामिल होता है तो यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी बैठने का मौका मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस समय पे बीएड की तरफ से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो नियम और नियम निर्धारण का जो काम है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप सभी के पास एनसीटीई की है। एनसीटीई जो भी कानून और नियम बनाती है उसको फॉलो करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। लेकिन अभी तक एनसीटीई के माध्यम से बीएड को लेकर 28 जून 2018 के बाद कोई भी नया आदेश जारी नहीं हुआ है। मतलब ये था कि सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर फैसला तभी करेंगे जब यहाँ से एनसीटीई के माध्यम से बीएड के लिए कोई नया आदेश जारी किया जाएगा। इन शॉर्ट, अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तो योगी सरकार इस मुद्दे को लेकर दाखिल करेगी कि एनसीटीई के आधार पर बीएड वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से वैलिड है और जब तक एनसीटीई की तरफ से कोई नए दिशा निर्देश नहीं आ जाते उससे पहले बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने यूपीटीईटी को लेकर पहले ही जवाब दे दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और समाचार पत्रों में आने वाली जानकारियों को लेकर या फिर पीएबी की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई, इसके अलावा हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाइयों में काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर जो भी फैसला होगा वही बीएड के भविष्य के लिए आपको तय देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर इसी बीच नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है, जो कि संभव भी है, सरकार अगर चाहे तो यहाँ पे आप सभी को आवेदन करने का मौका बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अभी इन मुद्दों में थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्दी फाइनल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीटीईटी को लेकर, यूपीटीईटी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछली बार इस परीक्षा को दिया था उन सभी के लिए खुशखबरी ये है कि यूपीटीईटी के मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड कराने की तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो 1-2 नंबर से यूपीटीईटी में फेल हो गए थे या फिर 2 से 3 नंबरों से फेल हुए थे, उन सभी पे कॉमन नंबर की मांग को लेकर जुलाई के अंदर 15 तारीख के बाद कभी भी आप सभी की जो सुनवाइयां वो देखने के लिए मिल जाएंगी। कई अलग अलग याचिकाओं को लेकर यहां से अभ्यर्थियों के माध्यम से एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है और उन पर सुनवाई होना है। सरकार की तरफ से यूपीटीईटी के मुद्दे को लेकर जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। अब फैसला यहां से हाईकोर्ट के माध्यम से होगा और जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।